सर्वसापूर्णम्। एक प्रश्न आया है श्राविका का, उस पर बात करते हैं। प्रश्न है, हम पढ़ते तो है लेकिन निर्णय तक कैसे आए। प्रश्न यह भी है कि 7 तत्वों का जो स्वरूप कहा है उसका प्रैक्टिकल कैसे करें। लगभग इन दोनों प्रश्नों का आशय उनका वही है। वैसे उत्तर शब्दों में आना तो वैसे कठिन ही है, क्योंकि शब्दों की बात स्थूल ही होती है। जैसे मैंने कहा आप ये कहेंगे सुख का वेदन कैसे करना तो इसको कैसे बताया जाए। 7 तत्वों का स्वरूप बताया जा सकता है, उसका अनुभवन कैसे होगा ये कैसे बताया जाए। उसका अनुभव करो इतना ही बताया जाएगा। ठीक है। जो पदार्थ है और उनका स्वरूप है हमें दोनों पता चल गया तो पता चलना ही अनुभव है। और क्या होता है, कोई पुस्तकी ज्ञान अनुभव थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न न जाने बार बार क्यों आता है लोगों से, तो ऐसा लगता है कि आगम अभ्यास भी ठीक नहीं है शायद, केवल पढ़ाया ही जाता है ऐसा ही लग रहा है। परीक्षण बुद्धि नहीं है ये ख्याल में आता है। देखो ग्रंथों का कोई ठेका है नहीं, आपके भाव भाषण का। उनका ठेका केवल वस्तु और उसका स्वरूप समझाना है। समझना आपका काम है। कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है, कोई विपरीत समझता है। ग्रंथों का कोई ठेका नहीं है इसका। ग्रंथ मतलब वक्ता, स्पीकर। जितना बोला जा सकता है उतना ही बोला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं वो आकर तुम्हारा अनुभव करके दे जाएगा, बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे शक्कर रखी है जीभ पर, अभी कोई ये कहता है अब मिठास कैसे चखना, मिठास कैसे चखना। ठीक है। टोडरमल जी की एक पंक्ति ख्याल में आ रही है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। आगम का काम तो उपदेश देना है। उपदेश शिक्षा मात्र है। दिस इज लाइक इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन तो आपको करना है। अब कैसे करना है एप्लीकेशन यदि प्रश्न हो तो मैं ये कहूंगा जैसा इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसा ही अप्लाई करना है। इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं है इसका। आपका क्या प्रश्न है, प्रैक्टिकल कैसे करें? तो मैं ये कहूंगा जैसा थ्योरी कही है जैसी वैसा ही प्रैक्टिकल करना है। तो आपको लगेगा इसमें तो कोई समाधान ही नहीं मिला। तो समाधान मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारे घर में आटा है, पानी उसमें मिलाना, आटे को गूंथना, रोटी को बेलना, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। ये सब रॉ मटेरियल केवल प्रोवाइड करने वाला करके देगा। एक बात ये हुई, जबकि एकदम सरल है वस्तु स्वरूप, रोजाना कहा जा रहा है। शायद पिछले 3-4 प्रवचन से आप सुन रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। यदि ऐसा होगा तो मैं विगत 10 प्रवचनों में यही कहता आ रहा हूँ। जो प्रवचन सारे के पंचरत्न की गाथाएं चल रही थी हमारी, उसमें मैं यही कहता आ रहा था। 7 तत्वों का साधन मतलब क्या, निर्णय मतलब क्या? मतलब जीव है तो वो जानता ही है, ऐसा निर्णय करना। अभी फिर आप पूछ रहे लेकिन निर्णय कैसे करना? जैसा कहा है वैसे ही करना। नहीं फिर भी कैसे करना? अरे फिर भी क्या, फिर भी क्या? जैसे जीव जानने वाला कहा गया है वैसा ही अनुभव करो कि मैं जीव हूँ, मैं जानने वाला हूँ। अब कैसे करें? अरे जैसा कहा है वैसा करें।
अरे तुम क्या चाहते हो भाई? नया क्या चाहते? जो भी आप पूछोगे वो बोलकर ही तो समझाने में आएगा। आपका अनुभव थोड़ी कोई करके दे देगा। समय सार के संवर अधिकार के समापन में जैसे आचार्य देव ने कुछ गाथा लिखी, 2, उसमें एक गाथा का इतना सुंदर आशय है, भाव है। वो ये गाथा कहती है कि वर्तमान काल में तीर्थंकर नहीं है, समोशरण नहीं है, चतुर्थ काल नहीं है। ये सोच सोच कर क्यों खेद करते हो तुम? चतुर्थ काल में भी तीर्थंकर स्वयं भी, समोशरण के बीच में भी कोई हाथ पर थोड़ी रख कर, हाथ पर रखे आंवले के भांति थोड़ी आत्मा को दिखाते हैं, ये आत्मा देख लो। जैसे ग्रंथ में यहाँ पर कहा है वैसे भी बोलते हैं वहां पर। वो बोलने के पश्चात ऐसा ही है कि नहीं, ऐसी परीक्षा भी अंदर में करते हैं। गणधर आदि सेम ऐसे ही वर्डिंग से, गणधर आदि उनके प्रवचन में आए हुए विषय को ऐसा ही विचार करते, ऐसा ही है कि नहीं, और फिर उसका आशय शुद्धात्मा का वे अनुभव करते हैं। और जो भी बताया गया है वो अनुभव की कला ही तो बताई गई है। आपको पहले तो आगम का सेवन करना है। जैसा आगम में 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं वैसे ही आपको स्वीकार करना है। जैसे परस्पर अकर्तृत्व है तो अकर्तृत्व ही है। अभी वे कह रहे हैं, ये भी प्रश्न था उनका कि जैसे अकर्ता कहा है तो ये बात कैसे बैठती नहीं है। कैसे नहीं बैठती है? क्या होता है आपके अनुसार, आप बताओ मुझे। तो कुछ नहीं होता, तो यही तो बिठाना है। जबरदस्ती से जो नहीं है उसी को तो आप मान बैठोगे तो क्या करेंगे? मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने कहा, कल्पना करें कि ये एयरपोर्ट है, कल्पना करो। तो कल्पना करना कितना भारी है, मुश्किल है। और सच में को जो है उसको स्वीकार करो, ये स्वाध्याय बोले तो इसको स्वीकार करना तो सरल है कि नहीं? जो नहीं है उसको कल्पना करना तो कठिन है और भी मुश्किल है। तो आपको जो है वही स्वीकार करने के लिए कहा है। अब अकर्ता की बात जमती नहीं है कह रही है, तो आप आजमा के देख लो 2-4 जगह और तुम्हारे अनुसार कितना कर सकते हो। फिर हार थक कर स्वीकार कर ले एक बार कि हाँ मेरी नहीं चलती है पर में, और अभी नहीं चली है इतनी ही बात नहीं है। जिस समय में मुझे लगा था मेरी चली है उस समय में भी कोई हिडन कारण, दूसरा हिडन रीजन जिसके कारण कार्य की सिद्धि होती मालूम पड़ती है, वहां पर भी मेरी इच्छा तो नहीं है। क्योंकि एक ही कार्य संबंधी 1000 जनों के 1000 व्यूज है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबके अनुसार तो कार्य परिणमन नहीं करता। कार्य तो कार्य के हिसाब से ही परिणमन करता है। तो अकर्तृत्व की बात जमती नहीं का क्या तात्पर्य, मुझे वही समझ में नहीं आता। मतलब अकर्तृत्व जमना सरल सुगम संभव है, और कर्तृत्व की बात गले उतारना मुश्किल है। पर द्रव्य का कर्तृत्व हम कुछ पर का कर सकते हैं, ये तो सुबह से लेकर रात तक इसी उधेड़-बुन में हम दिन खर्च कर रहे हैं। आखिर ये बात कैसे होगी, ये कैसे होगी? जैसे मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्या? आज तक आपने पढ़ा है ना ग्रंथ, इतना समझाने वालों ने समझा है ना, फिर भी वे समझा पाए क्या आपको? इससे भी आपको कर्तृत्व समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी भी? कि यदि कोई कर सकता होता तो आपको मैजिक स्टिक कुछ करके आपको गले उतार देता ना फिर। और ऐसा तो मैं कोई छोटा आदमी हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन भगवान के समोशरण में भी भगवान भी नहीं कर सकते ना ऐसा, तो उसमें कर्तृत्व तो गले नहीं उतरता। मतलब क्या चाहते हो आप? आपके बाल भी सफेद हो रहे, झुर्रियां भी आ गई, चला है बहुत टाइम, 2-5 साल मुश्किल से कैसे कटेंगे आप भी नहीं जानते उसको। और आपकी थोड़ी बहुत नहीं चलती होगी तभी तो आप धर्म स्थान पर आने का विचार भी बनाए हो। तो ये सब कुछ जो चल रहा है उसी को तो स्वीकार करना है। मान न मान तू मेरा मेहमान जैसा है नहीं, उसको क्यों जबरन लगे हो उसके पीछे? जो वस्तु स्वरूप है उसे स्वीकारना एकदम सरल है। क्या चलता है हमारे हाथ में? क्या है हमारे हाथ में? मैं तो कुछ नहीं मानता, मेरे अनुसार कुछ होता है। और सुबह से लेकर रात तक हम रोज चिट्ठी लेकर बैठे सोते समय, व्हाट
We planned for the entire day, where we succeeded and where we failed. रोज एनालिसिस करके सो जाइए तो आपको पता चलेगा। घर पर बेटा बहू तो होंगे ना, आपको लग रहा है आपके अनुसार कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रहा वे खराब है वे दुर्जन है, आपको लगता होगा तो क्या करें, क्योंकि उनको भी ऐसा ही लगता होगा जैसा आपको लगता है। फिर दोनों की मति में क्या अंतर पड़ेगा। और हमारे अनुसार नहीं हुआ मतलब वे खराब, ये परिभाषा किसने सिखाई हमको। और हमें इच्छा करने का कोई अधिकार भी है वस्तु के परिणमन में नहीं। जब वस्तु स्वयं अपना परिणमन करने में समर्थ है, पहले तो अपराध हमने किया कि ऐसा होना चाहिए, हमने पहला अपराध किया और हम कह रहे वो अनुरूप परिणमन नहीं कर रहे। ये दूसरा अपराध हमारा कि दूसरों के माथे भी ठोक रहे हैं। वे तो स्वीकार कर रहे सहजता से हो रहा है और हम कह रहे हुए नहीं ऐसा कर रहे। और वे भी ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं स्वीकार करते सहजता से, क्यों नहीं बुढ़ापा अपना निकाल रही है, क्यों थोड़ी थोड़ी बातों में क्यों लेट को नहीं कर रहे। वे भी वही बात कहना चाहते हैं जो ग्रंथों में आई है। हमारे बेटा बहू जिसको हम धर्म से विमुख समझते हैं, वे कोई और बात नहीं कह रहे, वे ही कहना चाहते जो धर्म ग्रंथों में है। लेकिन हम रहे कि तुम जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक तुम पापी होगे। अब उनको यही नहीं समझ में आता कि हमारे माता जी इतना स्वाध्याय करके क्या पा रहे हैं, क्या पाया उन्होंने धर्म करके, तो उसको देखकर भी उनको नहीं लगता धर्म करना चाहिए। मतलब आप किस बात में समझते कि आपकी चलती है, आप कुछ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं जरा मुझे बताना। प्रैक्टिकल एनालिसिस आप चाहते तो मैं प्रैक्टिकल एनालिसिस की ही बात करता हूं। आप क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा है क्या कर सकते, कुछ तो बताइए ना। आपकी क्या कर सकते हैं, किस में कॉन्फिडेंस है आपको, तो मैं उसमें आपको मेरी विश लिस्ट खोल के दे देता हूं आपको कि आपको ये करना है। आप ग्रंथ याद कर सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं आप? हाँ तो फिर कल 6 डाला सुना दीजिए मुझे जाने के पहले। नहीं करो ना, नहीं करो आप तो नहीं करेंगे आप, ठीक है साल भर में सुना देना। मतलब आपने टाइम पीरियड क्यों मांगा, आपने टाइम पीरियड क्यों मांगा? जब हमने कहा बेटा बहू को तुम्हें धर्म करना है और हमने सेकेंडरी रिजल्ट मांग रहे हो, वे भी टाइम पीरियड मांग रहे हैं। टाइम पीरियड मांग रहे हैं मतलब मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप कह रही है सबका अपना अपना टाइम है ना, होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। अभी 1 साल का मैं आपका जवाब लेने आऊं कि आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, आपकी क्या समस्या से गुजर रहे होंगे, क्या होगा। ये तो आपने 1 साल क्या सोच कर बोला, मैं स्वस्थ रहूंगी, सन्मति ठीक रहेगी, यही तो सोच कर बोल रहे आप। मतलब आपकी प्रतिज्ञा कितनी पराधीन है, स्वाधीन थोड़ी है आपकी प्रतिज्ञा। क्या भरोसा है उन प्रतिज्ञाओं का, क्या मोल है उसका, ये ठीक रहेगा। तो कितनी सशर्त प्रतिज्ञा है हमारी, तो सशर्त इतनी पराधीनता है मतलब हमारे हाथ में नहीं है। तो मुझे बताइए ना कौन सा परिणाम हमारे हाथ में है। हमारा इतना ही हाथ में जो हो रहा है उसको जाने, इतना तो हम हर दम कर सकेंगे। बुंदेलखंड की एक घटना है, अपने नाम सुना होगा, छोड़ो मैं नाम भी नहीं बताऊंगा कि विद्वान थे, आज से 70-80 साल पहले की मैं बात करता हूँ। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं ठंडी ही रोटी खाऊंगा। उनका अभिप्राय प्रयोजन होगा कि किसी को कष्ट नहीं देना, फिर कोई माता बहनें गरम गरम देती है फटाफट तवे से तो उनको कष्ट होता होगा, इसके लिए रुके, अभी उसके लिए रुके, फिर इसके लिए रुके, तो जैसे ही मैं ठंडी ले लूंगा। अब पूरे बुंदेलखंड में वो यात्रा पर निकले तो उनको कहीं भी ठंडी रोटियां नहीं मिलती थी, वो गरम गरम ही मिलती थी, तो भारी परेशान रहते थे। मतलब किसी को ये परेशानी है कि मुझे गर्म ही चाहिए, किसी को ये परेशानी है मुझे ठंडी ही चाहिए। अब तुम एक काम करो, जैसी मिलती तुम एक बार कहकर देख लो उनको, भैया मुझे कुछ भी चलेगा। हमने हमारा काम किया, फिर उसके बाद जैसी जो थाली में आती है उसको योग्यता प्रमाण स्वीकार करें, उसमें कोई खिंचतान का काम भी नहीं है। किसी को कितना क्या क्या समझाएगा। और बहुत भावना हो रही हो तो भावना तो यही भावना चाहिए, जल्दी अनशन स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, जिससे पछलाई नहीं पड़ जाए, कब तक ये रोटी टुकड़ों पर पलते रहेंगे। मतलब हम चाहे ऐसा हो तो ऐसा होने का क्या बात है इसमें। हम समझते जैसे अभी वो चाह रहे ठंडी रोटी,
हम जैसे अभी कोई योगी ये चाहे कि मुझे प्रतिकूलता ही आती रहे, जिसमें मैं स्वयं को आजमाता रहूं। अभी प्रतिकूलता ही नहीं आए तो वो परेशान। अब मुनिराज के ऊपर कोई कपड़ा ओढ़ के चले जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, उसको लेकर सहज है। थोड़ी कहते यार तुम क्यों डाला ये, मेरे कपड़े उतारते उतारते परेशान हो गए, तुम फिर डालते हो, हटाओ इसको। तो कुछ भी उलझते नहीं उसमें, जो जिसको लगता है वो करता जाए, वे उसको उपसर्ग मानकर उपादेय बुद्धि नहीं मान, उसको हटाने का भाव हुआ, ये बना रहे या अच्छा हुआ तब भी उनका मुनिपना गया, और ये हटा दो यार तब भी मुनिपना गया। तो जो है उसको स्वीकार करना उनका काम है। जितना उनके हाथ में था कपड़ा उतारना वगैरह, केश रोज करना, उतना जितना हाथ में था उतना तो करके ही बैठे हैं। अब उसके बाद कुछ तो ऐसा है ना जो हाथ में ही नहीं है हमारे। ये भी उपचार का कह रहा हूं, कपड़े उतारना उनके हाथ में था अभी तक का, ये भी उपचार का कथन है। कितने प्रथमान हो गया, अभी मुनि दीक्षा लेनी थी, सब करना था, सब रह गए हमारे आशा। तो हमारा चाहा हुआ भी कहा होता है, किसी को मुनि ही बनने की भावना है तो उसका चाहा हुआ हो जरूरी थोड़ी। हम कहने को कहते उपादान अनुसार होगा, लेकिन उपादान की भी तत्समय की योग्यता है। सब बात में उपादान मतलब ऐसे थोड़ी मैं अभी भी मेरे हाथ में सब निमित्त कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में मतलब क्या, तत्समय की योग्यता भी एक प्रबल कारण है ना। भले आम का पकना आम के ही हाथ में, उपादान किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ठंड में ही पक जाएगा, वो अक्टूबर नवंबर में पक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसका भी अपना टाइम है ना सबका। तो जो आप तीन बातें कही आपने कि अकर्ता स्वरूप बताया जाता है वो जचती नहीं है, ये मुझे नहीं जचती है, मतलब भारी मुझे समस्या है इन प्रश्नों से। अब लोग हमें पूछते हैं कि हम इतना पढ़ते हैं फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैं उनको कहता भैया ये तो हमारा प्रश्न है, ये तो हम पूछ रहे, तुमको इतना पढ़ते फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। नहीं कह रहे ये हम पूछ रहे आपको, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, ये तो हम पूछते हैं तुम ऐसे कैसे पढ़ रहे हो जिससे तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। न हम क्या करें जिससे काम हो जाएगा। अच्छा तुम क्या करें, अरे तुम क्या करें जिससे काम हो जाएगा, यही तो इसमें बात लिखी है पूरी। हम क्या नई बात थोड़ी बताएंगे, इसमें काम हुआ ऐसी तो बात लिखी है। नहीं तो वो तो पढ़ ले, लेकिन काम कैसे होगा। अरे काम होने के लिए तो लिखा है, कोई टाइम पास है क्या। ऐसा है कि इतना मैं बता रहा हूं फिर वो पंडित जी से समझ लेना काम कैसे होगा, ऐसे अपेक्षा रखिए क्या चरणी इतनी अपूर्णता रखते क्या। मतलब हमें लगता है हम पढ़ते जा रहे लेकिन कुछ ऐसा क्या करें जिससे काम हो जाए। हम कह रहे ऐसा कुछ भी करो लेकिन काम करो। अब कुछ भी मतलब हम क्या करें, अरे जैसा लिखा है वैसा स्वीकार करें। तो स्वीकार कैसे करें, कैसे करें, जैसा कहा है वैसा करें। आप शब्दों से किसी के क्यों चाहते हो वो बात आए, क्योंकि वो शब्दों से बात नहीं आ सकती। आप बहुत पूछते रहेंगे आपको कैसे करें कैसे करें, तो उससे प्रेरित होकर ये हो सकता है कि हमारी नासग्र दृष्टि होकर हम ही कर जाए वो। क्योंकि कैसे करें तो उत्तर तो यही है हम अपने में कर जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उत्तर देकर आपको बताए कि हाँ मैंने किया अब ऐसे करें भैया। तो फिर ऐसे मतलब कैसे करें, ऐसे मतलब कैसे करें, निर्विकल्पता कैसे करें। अरे हम कुछ बोलेंगे तो विकल्प नहीं हो जाएगा क्या, और निर्विकल्पता कैसे दिखा देंगे हम तुमको। मतलब ये भारी मुझे थोड़ा सा मुझे, लेकिन मैंने थोड़ा मैं संयम भी धारण करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार इनको कैसे रास्ता दिखाऊं। लेकिन इन प्रश्नों के मुझे थोड़ा सा ऐसा तरस आता है कि ये क्या प्रश्न पूछते लोग, क्या कि हम इतना पढ़ते लेकिन काम नहीं होता, हम क्या करें, क्या करें के लिए यही उत्तर है जैसा कहा है वैसा करें। तो प्रैक्टिकल कैसे करें, मैं कहते जैसी थियरी है वैसे ही करें। अब कैसे करें के लिए क्या उसके लिए मैं समझ रहा हूं आप समझ रहे हो, और आप ये भी कह रहे हो कि अकर्ता बात जमती नहीं है, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं जम रही है। क्योंकि हम कोई चक्रवर्ती तीर्थंकर का भी पुण्य लेके आए नहीं है,
और जो चक्रवर्ती तीर्थंकर का भी पुण्य लेके आते हैं उनका भी पुण्य ठोकर खा जाता है। यहाँ पर ना ही सदा सुख साता, तो जितने जहां जहां जिन पॉइंट्स पर सुख साता ने उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, उन्हीं को अंडरलाइन करिए। हाँ बात कर रहे, अच्छा अच्छा, घर पर बात चल रही, ठीक है ठीक है। आप समझ रहे हैं, ना ही सदा सुख साता, सुख साता मतलब सदा काल हमारे अनुसार नहीं होगा। सदा काल हमारे अनुसार नहीं होगा का अर्थ ये नहीं है कि कभी कभी होगा, कभी कभी होता दिखेगा, क्योंकि रूल ये नहीं है कि हमारे अनुसार या तो होगा या तो नहीं होगा। और वस्तु पर किसकी हुकूमत चलेगी? पर प्रत्येक वस्तु अपना परमेश्वर है। आप पर किसकी हुकूमत चले आपको लग रहा है? किसकी हुकूमत चले आपके? आपको क्या लग रहा है? आप पर कौन हाके आपको? तो फिर मुझे कौन हाकेगा? मैं तो समझदार हूं। तो ऐसे ही तो सब अपनी अपनी समझ के पिंड है, सभी स्वयं को समझदार ही समझते हैं। और जब हालत ये होती है कि मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है, तो ये समझ की चरम सीमा होती है जो परम सुखदायी होती है। मुझे अभी किसी को कुछ सुधारना भी नहीं है और कुछ बिगड़ा उनको दिखता भी नहीं है। सब अपना बीज बो रहे, अपना फल कर रहे, सब स्वतंत्रता से कर रहे हैं। जिनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो ये वस्तु स्वरूप है, परम स्वाधीन स्वतंत्र है, किसी के अधीन रहा नहीं है। इतनी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था को हम स्वाधीनता से स्वीकार करना है। ये अकर्तावाद की स्वीकृति और निर्णय, इसी का यही निर्णय है। और प्रतीति और कुछ नहीं। और प्रतीति प्रैक्टिकल के लिए हजारों घटनाएं रोजाना होती है। आप घर पर नहीं जाएंगे अभी तो कोई पलक पौड़े बिछा कर नहीं बैठा है आपके लिए, कोई मिन्नतें करने के लिए आने भी नहीं वाला है, चलो आपके बिना सब सोना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 10-20 दिन के बाद फिर हम वही जाने वाले हैं, दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं लगा। इतनी विरक्ति भी नहीं है हमारी, पर फिर भी हम हाँकना चाहते हैं। हम अपना जीवन तो सुधार नहीं पा रहे, हम विरक्त तो हो नहीं पा रहे, और दूसरों को वैराग्य की शिक्षा देने के लिए हम लाइसेंस बांटते फिर रहे हैं। हमारे अधीन क्या चलते हैं मैं वही नहीं समझ रहा हूँ। और विकल्प कदाचित आ जाए तो उसमें भी लगना चाहिए। अपराध है, अनधिकृत है। मैं इनको धर्म में लगाने का विचार बना रहा हूँ, ये अनधिकृत है, अनधिकृत। क्योंकि मेरा भाव आना ही अनधिकार है। उस बेचारे को क्या लगता होगा, मतलब anyway, मेरा भाव आया या ऐसा हो या ऐसा हो, यही अनधिकार, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो सबका अपना जोन, टेरिटरी, मर्यादा तय है, अधिकार क्षेत्र तय है, कहाँ पर उसकी चलती है। हम अपने में स्वयं पूर्ण रहे, यही तत्व निर्णय है। तत्व निर्णय और कुछ भी नहीं है। और जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है तब तक समझते रहे कहाँ चूक हुई है। हम देखते ना, मिक्सी क्यों नहीं चालू हुई, फिर पॉट खोलते हैं, फिर नीचे पलट कर देखते हैं, फिर पलट कर देखते हैं, कुछ नहीं तो एक टूल मैन को बुलाते हैं, फिर लाइट का सॉकेट चेक करते हैं। कहीं ना कहीं हम बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ट्रायल एंड एरर से एक बहुत बड़ी गाड़ी बंद हो गई, 4 व्हीलर मेरी, तो मैं आगे का भी देखता हूँ, इसमें ये तो फेल नहीं हुआ, इसमें ये तो फेल नहीं हुआ, मुझे बैटरी को खोल के देखता हूँ, ये करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना। और फिर नहीं होने के बाद टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं, वो भी चेक करते हैं, जैसे वायर है यहाँ तक तो करंट आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो कोई फॉल्ट नहीं है, उसकी प्रोसेस है ना अपने आप में। तो ये तो हमें को तो करना पड़ेगा कि करंट कहाँ तक आ रहा है, कि मूल में से ही पास नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं ऊपर ही से तो लाइट गई और हम सब वायर खोल खाल कर सब उसके चिथड़े कर किए जा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम कहाँ चुप रहे ये तो हमें को देखना पड़ेगा। ये क्षेत्र में 7 तत्व का निरूपण सब बताया है। और जीव है वो जानन देखन रूप है, अजीव है वो जानन देखन से रहित है, मेरे जानन देखन से रहित है, और दुख रूप है वो मेरा आश्रय है,
मेरे अपनी इच्छा वो मेरे लिए दुख रूप है। इच्छा क्या, ये धर्म में लगे, ये धर्म में लगे, ये मेरे लिए दुख रूप है। कम दुख रूप है, कम दुख रूप होगी। इच्छा और सीमित करेंगे और कम हो जाएगा, इच्छा का अभाव करेंगे दुख का अभाव हो जाएगा। लेकिन जब तक वो धर्म में नहीं लगेगा, मेरे तड़फन बरकरार रहेगी। तो फिर ऐसे तड़फने से क्या है, मतलब हमारा विकल्प उत्पन्न हुआ दूसरों के परिणमन में, दैट इज अनऑथोराइज्ड, दैट्स ऑल। हमें अधिकार नहीं है ताक झांक। और मुझे इस प्रश्नकर्ता के प्रति थोड़ा तरस ही आता है। लोकोत्तर मार्ग में से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, भव्यों का लक्षण माना जाता है कि कितने उतावले हैं अपने आत्मानुभव के लिए। ये बार बार पूछ रहे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मेरे पास जितने जन आते लगभग ये प्रश्न होता है। हम इतना पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जब पढ़ते इतना अच्छा लगता है, पढ़ने में मन नहीं आते। तो मैंने कल ही पूछा एक जन को, अच्छा इतना मन लगता है तो कितना पढ़ते हो? और 12 घंटे फैक्ट्री में देते हैं, 1 घंटा पढ़ता है। इतना तो अच्छा लग रहा है उसको। मैंने कहा एक काम करो, इतना अच्छा लग रहा है, आत्मानुभव रहने दो एक तरफ, तुम तो पढ़ी तो लो 5-6 घंटा पहले रोज। इतना अच्छा लगता है, अब कैसा अच्छा लग रहा है तुमको? तुम्हारा क्वांटिटी भी तो नहीं बढ़ पा रही है, तो तुम्हें अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है हमारा? काम क्यों नहीं? क्योंकि वो दृष्टि नहीं है तुम्हारी, प्रयोजन नहीं है तुम्हारा। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, मुझे मुक्त होना है ऐसा लग नहीं रहा। यहाँ पर सब अच्छा हो गया, हमें पूछने लग गए लोग, फिर ओके, फिर तो फिर नहीं चाहिए, कैंसिल, टिकट कैंसिल कर दो हमारा तुरंत। इन्होंने सॉरी लेटर दे दिया है हमें। हम तुरंत ट्यून अप हो जाते हैं, तुरंत वो भौंक भौंक कर वो कुत्ता तुरंत गाड़ी के नीचे चलने लगता है। फिर से थोड़ी देर भौंक लिया चौराहे पर, फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर उसका पीछा करने लगा। तो ये हमारी हालत है। तो मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिकल कैसे करें, इसके उत्तर में यही कहूँगा, जैसा थ्योरी कहिए वैसे ही प्रैक्टिकल करें। अब फिर आपको माथा भरना रहा होगा, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई, मेरे मुंह में कोई उत्तर ही नहीं आ सकता। और जो उत्तर आ सकता है वो मुंह बंद करने में, आंखें बंद करने में ही आएगा, जो आप सुन नहीं सकेंगे। 7 तत्वों का स्वरूप जो बताए वैसा ही निर्णय कैसे करें, वैसा ही करें जैसे ग्रंथों में बताया 7 तत्वों का, वैसा ही अनुभव करें। अब कैसे करें मतलब क्या बताए, जैसा कहा है वैसा करें। मतलब हमारी जो छटपटाहट हो रही है वो अभी भी मुझे लग रहा है वो ऊपरी काम ही बकाया है, अभी ऊपरी काम ही अधूरा है, इसलिए छटपटाहट है। ऊपरी काम भी हो जाता आत्मानुभव के पहले का, तत्व निर्णय जैसा ग्रंथों में कहा है वैसा, जैसा बताया है वैसा एप्लीकेशन ऊपरी ऊपरी, तो भी हमें यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होना चाहिए था। आप 5-6 मेरे पीछे के 5-6 प्रवचनों को सुन रहे बराबर? नहीं सुन रहे? अच्छा, आदि में ही गाड़ी पकड़ी है। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं इसमें? काफी कुछ चर्चा मैंने की है इन 10 घंटों में। तो जब भी दुख होगा ये समझ लेना ये मेरी कमजोरी है। हमारा बहुत बार होता है ना, क्या नहीं मुझे पता ही नहीं, आज मूड ऑफ हो गया, मेरे किसी में भी मन नहीं लग रहा है। सामने वाले कितना पूछते, कितना रिझते, नहीं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ हुआ भी नहीं है। मूड की बात है, सबका अपना अपना मूड है, उसमें परिस्थिति कुछ नहीं करती। डिप्रेशन जिसको होना है उसके लिए पूरा समृद्धि का घर है, सब ऐशो आराम है, लेकिन डिप्रेशन में मर डालो, अब उसको कौन बचाएगा? कोई नहीं। परिस्थिति ने मनस्थिति बदलने की, परिस्थिति ने मनस्थिति बदलने। मैं 2-4 दिन पहले एक बात कह रहा था, एक अमेरिका के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं रॉकफेलर, उन्होंने एक जगह कही, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थी उनकी, तो कहीं उनकी कार्गोज विदेश में जाती थी सामान लेकर, शिप्स, मरीन, जल के द्वारा जो जहाजें जाती है, तो करोड़ों अरबों का सामान जाता था, 10 लाइन से उनकी शिप्स सामान जाता था। तो किसी ने अचानक ये कह दिया कि आज बहुत तूफान उठा है, जरूर कुछ घटना दुर्घटना होने वाली है,
जल्द से जल्द आप इंश्योरेंस करा लीजिए। अभी कुछ सैकड़ों रुपए चले जाएंगे लेकिन आपके करोड़ों रुपए बच जाएंगे। तो आधी रात जाकर उन्होंने सब दरवाजे खटखटाकर, बहुत बड़ा आदमी था, मेरा इंश्योरेंस अब भी करा दो, अब भी मेरी जहाज़ी सब संकट में, मैं करोड़ों का रिस्क नहीं ले सकता अभी, इतना बड़ा, कुछ ही तो रुपए जा रहे, आई थिंक $150 कुछ जा रहे थे उनके, और दाव पर लगे थे हजारों डॉलर की कीमत। और सब उनके सलाहकार कमेटी ने कहा आप कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, कुछ भी करके। उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया एंड सरप्राइजिंगली तूफान टल गया। इतना बड़ा आदमी हुआ, इतने बड़े मिशंस रहे उसके, इतने बड़े आदमी को डिप्रेशन ने जकड़ लिया, बेड रिडन हो गया। क्यों भाई? मेरे पैसे चले गए इंश्योरेंस में, फिजूल चले गए, फिजूल। मेरे पास, आप इंग्लिश समझते हो? नाइस। मैं आपको एक आर्टिकल दे सकता हूँ दैट मे चेंज योर लाइफ। बहुत टाइम पहले का मेरे पास एक आर्टिकल है, शायद कहीं कबीर का एक मिशन चलता है, उस मिशन में आया हुआ शायद मित्तल का एक आर्टिकल है इंग्लिश का। मैं उसको फिर 5-6 दिन पहले कुछ पढ़ने पलटते समय फिर आई केम अक्रॉस, आई रेड दैट। डिप्रेशन, दुनिया के सब डॉक्टरों की तो रेल चेल उनके घर थी, कितना पैसा निपटाएंगे इस $150 के इंश्योरेंस पर, कितना गुना पैसा निपट रहा है डिप्रेशन पर, लेकिन डिप्रेशन ने घेर लिया उसको। उसके दोस्त के यहाँ स्वामी विवेकानंद आए, बहुत आग्रह किया, चलो चलो, उसने कहा मुझे नहीं मिलना किसी से डिप्रेशन से, तो जैसे तैसे उसको बहुत आग्रह करके वहां लाया गया। जब कमरे में प्रवेश किया उन्होंने बिना नॉक के, विवेकानंद ने उनकी तरफ देख उठाकर, आंख उठाकर भी नहीं देखा, कौन घुसा ये भी नहीं देखा। वो कुछ प्रश्न पूछते रहे तब भी ऊपर नहीं देखा उन्होंने, नीचे गर्दन करके उत्तर देते रहे। कुछ ऐसी बातें बोली उन्होंने जिससे उसको एकदम बदलाव नजर आया। फिर बाद में उसका जीवन बदलने लग गया, स्वामी जी के सहयोग में आकर उनका जीवन बदलने लग गया। बाद में उसको सब रस घट गया इस बाहर के सहयोग का। बाद में एक दिन उसकी फैक्ट्री का नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन से ऑयल की कंपनी, उस पर बहुत बड़ी रेड पड़ी जिसमें उसकी पूरी समूल तबाही लिखी थी, पूरा करोड़ों अरबों का दाव पर लग गया पूरा पैसा उसका। सालों तक वो केस चलती रही, वो मस्त क्रीड़ा करते रहे धर्म में। सरप्राइजिंगली वे इस केस को हार गए, पूरी संपत्ति उनकी नेस्तनाबूद हो गई थी। सबको लगा, डॉक्टर्स को लगा और सबको ये लगा कि भाई इनको कैसे अपडेट दे इस बात का, ये तो 150 में पछाड़ खाकर गिर गया था। जो 150 रुपए के नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता वो उनको करोड़ों का कैसे बर्दाश्त करेगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगा। तो उन्होंने हंसते हंसते इतना प्रत्युत्तर दिया सबसे कि मैं जानता हूँ इससे मेरा कुछ बाल बाका नहीं होता। तत्वज्ञान होने के बाद उनको पूरी संपत्ति का मिटना भी कुछ अखरा नहीं उनको। तत्वज्ञान के बिना इतनी सी बात में डिप्रेशन में रहते थे, एकदम मस्त, और वे सबको ये कहते रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या लेके आया था जो क्या लेके जाऊंगा। मतलब वस्तु स्वरूप को समझना अपने आप में एक जीवन के परिवर्तन की पहल है। आम आदमी समझ जाता है, और सात तत्वों का निरूपण तो कहीं भी नहीं है, किसी भी मत में नहीं है।
बाकी के मत जीव अजीव की बात करके छुट्टी मार लेते हैं। हमारे यहाँ आश्रम बंद संबंध निर्जरा मोक्ष, मेरे में उत्पन्न हुआ राग ही मेरे लिए दुख का कारण है। भाई मेरी सोशल स्टेटस, मुझे संभालने का जो कीड़ा है वो कीड़ा ही तो मुझे परेशान कर रहा है। आई एम अ सोशल पर्सन, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मुझे 4 जन उठना है बैठना है। ये समाज की मांग नहीं है, ये तुम्हारे कीड़े की मांग है। समाज ने कब मांगा तो इन शर्ट पहना, टाई बूट पहना, इससे कोई बात भी नहीं। और कोई 2-5 मूर्ख प्रभावित होते होंगे, वो तुम्हारी मूर्खता उनको सील देते थे, हाँ देखो इससे काम बन गया। जबकि काम उनके भी बने हैं जो सादगी से रहे हैं और अच्छे से बने हैं उनके, लेकिन तुम्हें वो देखने की फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना। तो तुम्हें वही आधार दिखते हैं, वही उदाहरण दिखते हैं, तुम्हें उसी में जो सफलता तुमने अर्जित की उसी को तुम हाईलाइट कर करके फिरते हो। समझ रहे हो? जिनको सादगी प्रिय है वो ऐसी कितनी घटनाएं सोच सकता है, सादगी के कारण मैं आज यहाँ पर, वो उसी को हाईलाइट करता है जिसके दिमाग में जो बातें प्रिय है। लेकिन बाहर की सादगी से, बाहर के आईएससी से कुछ होता है? ऐसे थोड़ी होता है। अब ये समझने के बाद आईएससी काय के लिए करेगा आदमी, तो अपने आप समझता। लेकिन सादगी जानबूझकर फटे कपड़े पहन कर जाऊंगा, ये क्या मतलब रहा इसका? तो खैर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि निर्णय नहीं होता, ये तो बड़ा अटपटा लगता है हमारा। और मुझे थोड़ी दया भी आती है ऐसे लोगों के प्रति। सालों निपटा दिए इन्होंने और काम नहीं हुआ, कहते हैं अब इनको कैसे बताए। अभी अपने वस्त्रापुर के काफी लोग भाई थे यार, बेचारे अच्छे थे सभी, अध्ययनशील है सभी। अब मुझे काफी सुनते रहे, आगे पीछे भी खूब मिलते रहे, खूब सलाह मशवरा करते रहे। मतलब मैं उनकी कोई कमी नहीं, मेरी तो इज्जत ही करते थे आगे पीछे, मैं उनकी कमी क्यों कहूँ। लेकिन सब हुआ मेरा कार्यक्रम। अभी सुबह में यही कह रहे हैं, पहले तो बोले हम आज तक 40-40 साल हुए हम इनको सुन रहे उनको सुन रहे, अभी इनके उनकी की लिस्ट का तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमने आपसे एक अद्भुत चीज पाई। खूब मक्खन होने के बाद एक प्रश्न हुआ, अब आप हमको वो ट्रिक बताइए कि कैसे पढ़ना। फिर माथा ठोक दिया मैंने। मुझे इतनी दया आती है लोगों पर। मैंने कहा भैया मैं ट्रिक से तो बता रहा हूँ, तो पढ़ने में प्रवचनों में यही तो बताता रहा। वो ट्रिक कौन सी? वो ट्रिक मतलब उनको लगता है मैं जेब में तुरंत हाथ डालूं और वो चीज दे दूं, ले तू निहाल हो जा, या तो कुछ भस्म दे दो और उस पर उछाल दो, जा तू निहाल हो। अरे वो भस्म फसम तो रास्ते में फटक कर निकल कर चली जाएगी, पौधगलिक चीज। ये अंतरंग की विद्या है, थोड़ी समझ की बात है। मैंने एक ही बात कही उनको, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप सच्ची विरक्ति से पढ़ो, आप संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है, मुझे जल्दी बाहर निकलना है, ये दिमाग में रखकर पढ़ो, फटाफट पकड़ते जाएंगे। आपको बहुत सब सारभूत दिखता है तो मुश्किल है, ये सब यही पंक्ति आप में घुस नहीं पाएगी। आप किस प्लेटफॉर्म से बीज बो रहे हो, किस भूमिका से बीज बो रहे हो, वो तो वो तय करेगा। तो तुरंत दूसरे ने संभाल लिया केस, बोले नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बहुत सारी ट्रिक्स दिए बोले प्रवचन में। फिर उनकी चालू हो गई, मैं चुपचाप निकल गया। नहीं तो वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो मुझे ट्रिक लेके ही रहता है, और ट्रिक देते देते मुझे परेशानी हो जाती है। मतलब लोग क्या है, और इतना सरल मार्ग है, वो कहते वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल या तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाए, सो करके दिखाए क्या फिर? और जो बोले वो फिर थ्योरी ही बोलेंगे। प्रैक्टिकल के बाद हम थ्योरी में बोलेंगे तो उसमें मजा कितना आएगा आपको उसमें भी समाधान नहीं होगा। तो जैसे थ्योरी कही गई है आपको, वैसा आप बुद्धि विवेक बल लगाइए, उसके अनुरूप सोचिए, उसमें आप परीक्षा से सोचिए। ऐसा न माने तो क्या दिक्कत है और ऐसा माने तो क्या दिक्कत है। पत्नी यदि मेरे आज्ञानुसार चलती है तो आज की तो 4-10 बातें मान ली, लेकिन एक बात तो उसने मानी नहीं है अभी भी, इसका मतलब मुझे भ्रम नहीं करना चाहिए कि वो मेरे अधीन चलती है। एनीवे ठीक है, तो ये सब मुझे भाव आया। तो लेकिन मुझे
लोग कहेंगे आप बड़े भव्य हो, कैसे प्रश्न पूछा है, बहुत छटपटाट है, ये बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम नहीं है इतना, और आप कहीं वही रहते हुए भी कुछ कमी है आप में, जो काम नहीं हो पा रहा है आपको, तो ऐसे तो टाइम चला जाएगा। और एप्लीकेशन प्रैक्टिकल और कुछ नहीं है, इतना कोई बड़ा बात थोड़ी है वो। सम्यक दर्शन कोई कठिन कार्य नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हमको, तुमको, सबको बड़े प्रेम से, शांति से हो सकता है वो। अच्छा, उसका बना रहना भी जरूरी नहीं है। जिस समय आप स्वीकार करते हो आपको सम्यक के पूरे अवसर खड़े हैं। ठीक है, बहुत कठिन है मानकर भी मत घुसिए आप, फिर आपको घुसना भी बहुत कठिनता से बनेगा। आपको घर में मुझे मेरे से कैसे बनेगा, तो ये पहली रुकावट खड़ी हो जाएगी आपकी। पहले ये समझे मेरे जैसे ही तो जीव कर पाते इसको, और कौन होगा दूसरा माया का लाल यहाँ पर जो मेरे से विशेष विरक्त होगा। ठीक है, ओम नमः। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सर्ववार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार।